मिसेस अली थी मैथ में, और वो तो ना पास होने देती थी ना कुछ, वो कभी 59 पे रोक देती थी, कभी 58 पे, कभी 57 पे। खैर कोई बात नहीं, आफ्टर 9 ट्राइज के बाद फिर 62 उन्होंने दे ही दिया। क्विज है, पता नहीं कहाँ से आएगा, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, एंड जब क्विज आया, सो इट्स जस्ट वन क्वेश्चन, यू नो, सो आइदर यू मेक इट और यू डोंट मेक इट, सो वन क्वेश्चन, एंड वो वन क्वेश्चन भी, एंड आई एम लाइक बट आई डिड रीड ऑल दिस, एंड मुझे ये समझ नहीं आया। पता चला फुट नोट जो छोटी सी वो फुट नोट में लिखा हुआ है, वहाँ का वो एक लिख गया। मैं बहुत इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट वाला किरदार अदा ना करूं, तो मुझे ये बताएं कि आप जब आए तो आप मैरिड थे, आपका स्टेटस क्या था? नहीं, तब तो मैं सिंगल ही था, तब तो काफी यंग था। ठीक। तो लेकिन वही था, ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट जरा पढ़ाई की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा था। डाइवर्ट करें, घर वाले प्रोग्राम देखेंगे, हम आगे बात करते हैं, कोई मसला नहीं है सर। वो भी बड़े सीनियर थे, और वो कैक उनको कहते थे, उनका मुझे फुल नेम नहीं याद आ रहा, तो वो था कि वो गले में फंदा था लास्ट बैचलर्स का, कि अगर वो कोर्स नहीं क्लियर हुआ तो फिर हम गए, लेकिन थैंकफुली वो क्लियर हो गया था। बंक तो दूर की बात है, हम 900 पे क्लास में होते थे, 901 पे अगर ना हुए तो फिर वो हमसे गाना गवाती थी। अब हमारी आवाज़ ऐसी है कि हम गाना तो दूर की बात कौमी तराना भी नहीं गा सकते। तो हम लोग 900 पे पहुंचे होते थे, और जब वो ब्रेक देती थी 15 मिनट का, तो हम सारे जो है ना भाग के जाते थे उनकी क्लास में। टीचर की क्लास स्टार्ट हुई और हम सवाल करने लगे बहुत सारे, ठीक है, हम तैयारी करके बैठे थे। हमने कहा कि ये वाला फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तैयारी कौन सी वाली, सवाल करना है या बजानी है? एज ए स्टूडेंट बताओ सब। तैयारी कौन सी वाली? मेरी बात सुनो, ये वहीं रहने देंगे, हमने किस तरह से उनसे सवाल पूछे। देखें, ऐसा ना करें, पर्दे को पर्दे में ही रहने दें। लेकिन एक चीज ऐसी जरूर हुई थी जिसमें मेरा कसूर भी नहीं था। सेंसर करके बता दें सुभान साहब, दिमाग में आपके बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन ये मुझे पता है ना, कम्युनिकेट करते हुए आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, लेकिन आप पर्दा डालकर ही बता दें थोड़ा। नहीं सर, मैं बड़ा शरीफ बच्चा रहा हूँ जब मैं ग्रेजुएशन पढ़ता था, और मैंने ऐसी कोई चीज नहीं की। सर राशिद फास्ट एंड फ्यूरियस हमारा सब्जेक्ट मिनटों में टक 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 करके लगाया, चेंज किया, फिर उसके बाद नहीं आना तुम लोगों ने, और हम लोगों ने उनको बहुत तंग किया। अच्छा ठीक है सर। रब नवाज काम पीसफुल। वो भी काफ़ी शरारती थे, तो एक दूसरे के साथ, जैसे एक दोस्त था मेरा, तो उसको मैंने कॉल किया, दुरानी साहब का, यकीन दुरानी साहब का ही पेपर था, तो ऐसे मजाक किया बिल्कुल। मैंने कहा कि मुझे पता भी नहीं था कि उसका क्या ग्रेड है क्या नहीं है। मैंने कहा यार दुरानी साहब ने तो तुझे फेल कर दिया। अब वो बेचारा ऑल द वे अपने ऑफिस छोड़ के गाड़ी लेके ही रीच ग्रेनेड, और जब उसने जाके बोर्ड पे देखा तो वो वाकई फेल था। अच्छा, ये आपने अब वो मेरे पीछे पड़ गया कि यार रिजल्ट तो किसी को पता ही नहीं था, तुझे कैसे पता था? एग्जामिनेशन बहुत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम कर्नल साहब टू जमील साहब टू बिल्कुल नहीं पसंद थे वो लोग। लगता था क्या करते, ऐसा क्या करते? कुछ भी हमेशा सॉल्व करते थे एंड में, लेकिन बस अच्छे नहीं लगते थे। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट था कि एक एंड में कुछ ना कुछ हो सकता है इनकी तरफ से, कभी सुनते ही नहीं थे। मतलब लाइक हम इतने बड़े बड़े लोग एमएड के जाके कहने सर अटेंडेंस को फिक्स कर दें, सर ये सुनते ही नहीं थे। कर्नल साहब का इतना कोई टॉर्चर था वहाँ पर। वो जो मेरे दिल से आज तक कुछ इस तरह से करीब था, मुझे क्या खबर कि वो हमनवा, वो रफ़ीक़ी मेरा रक़ीब था। वो जो दिन पुराने थे बीत गए, जो शिकस्त से पहले ही जीत गए, फिर बिछड़ भी अपने ही मीत गए, यही जालिम तेरा नसीब था। मुझे याद आते हैं वो दिन कभी जो ना गुजरे तेरे बिन कभी, जो लम्हे बीते उन्हें गिन कभी कि वो तुझसे कितना करीब था। और तुझे उसकी इज्जत का पास था जब ये अलवी तू यूं उदास था। वो तो और ही होठों की प्यास था, तेरा प्यार कितना अजीब था। शुक्रिया। अक्सर वो हुमायूं साहब जब अटेंडेंस चेक करने आते थे, क्योंकि कई दफ़ा ये होता था अगर फर्स्ट हाफ में अटेंडेंस हो जाती थी तो बहुत सारे बच्चे स्लिप आउट कर जाते थे उसमें बिल्कुल टुवर्ड्स 9 o'clock। तो फिर जब मैम को पता चला और सईद साहब को पता चला कि ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब हुमायूं साहब क्लास ख़त्म होने से 10 मिनट पहले आएंगे। तो हम लोग कभी 9:30 पे क्लास एंड होती थी, 6 to 9 6 to 9 होती थी, तो टुवर्ड्स 9 o'clock ख़त्म होती थी। तो हुमायूं साहब एक आध दफ़ा आते थे तो क्लास में बच्चे नहीं होते थे, फिर हम सब हुमायूं साहब को पढ़ जाते थे कि आप आए, हमें नहीं पता था। ये कहते थे अच्छा ठीक है मैं आऊँगा, मैं मिस्ड कॉल दे दूँगा तो क्लास में आ जाना, मैं फिर आऊँगा। दोज वर स्मॉल मोमेंट्स। मिस शर्मीन लारी क्या करती थी कि अगर आप क्लास में लेट आए तो आपको गाना गाना है। भाई आवाज अच्छी नहीं है, गाना कैसे गाए बंदा?
और फिर नजर आ रहा है कि सामने आपके पास 30 बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कैफेटेरिया में मजाक बनाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो हमने भी देखा, हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई, किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें, बस इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरेक्ट विद एवरीवन। अच्छा, कौन सा ऐसा नाम है जिससे मरियम सुमरो कहती हैं क्यों पढ़ाते हैं, इनकी क्लास मैंने लेनी ही नहीं है? ये क्यों आ गए दुनिया में, क्यों आ गए इधर, क्यों आ गए? आई थिंक कर्नल फैज, हालांकि वो बेचारे हयात नहीं है, मगर उनकी क्लास से हम बड़ा परेशान होते थे। एक तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और एक्स आर्मी थे, तो आपको पता है आर्मी के लोगों का एक स्टाइल होता है, डिसिप्लिन, टाइम। फिर वो पढ़ाते भी, उनका जो सब्जेक्ट था वो काफ़ी ड्राई होता था, तो हम लोग बड़ा घबराते तो सोच के हंसते कि हंसे के नहीं हंसे, और हंसना भी डिसिप्लिन के साथ है। हंसे के हंसने पे ना डांट पिट जाए कि व्हाट आर यू स्माइलिंग एट। तो आई थिंक कर्नल फैज, मुझे याद है पीछे यहाँ टिकाला होता था रेस्टोरेंट, उसमें जाके हम लोग बैठ जाते थे। मैं आई वोंट नेम एनीवन, मेरे बहुत दोस्त हैं, फिर वो दे वुड बी ऑफेंडेड। बड़े बड़े वाकयात हैं यहाँ, तो वो कहते हैं ना सीने में राज दफन हुए हैं बहुत सारे। उसमें ऐसे यहाँ हरकतें होती थी जो आज बड़ी बड़ी जगहों पे मेरे सारे दोस्त बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक एक्सचेंज में, एंड दे वुड रियलाइज के whom I am talking about। मुनीर साहब स्ट्रिक्ट है। मुनीर साहब सख्ती रखते थे बहुत ज्यादा। अगेन वंस अगेन कैसे, किस तरह से? कौन? आई एम श्योर द कैमरा। हमेशा से उनका मशकूर रहूँगा एहसान दुरानी साहब मरहूम का, कि ही वॉज अ वंडरफुल पर्सन अपने जगह। उन्होंने हमें बड़ा ग्राइंड किया बहुत। मैंने उनसे 3 कोर्स किए हैं। बहुत से लोग होते थे वो एक ही कोर्स के बाद भाग जाते थे, बल्कि मुझे याद है कि जब उनकी पहली क्लास होती थी तो वो दरवाज़ा खोल देते थे और कहते थे कि जो अपने माँ बाप के लाडले हैं और जिनके दिल कमज़ोर हैं, ये दरवाज़ा खुला है, वो अभी जा सकते हैं। लेकिन मैंने सुना था जब मैं फेल होती थी मैथ्स में, तो लोग मुझे कहते फिक्र नहीं करो, वो लड़का नहीं है दीपक, वो तुमसे ज़्यादा दफ़ा फेल हुआ है, मतलब यू आर नॉट द वर्स्ट। वो तरीका मैं नहीं बता सकता, नए बच्चे सुनेंगे समझ जाएंगे, बट वो हमने अब के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो मैं कहता हूँ क्लेवर हैं। आप बता दें, थोड़ी हिंट दे दें क्या था, ताकि हम अवेयर हो जाए। हम पढ़ाते नहीं, हमें भी पता लग जाएगा कि क्लास बंकिंग हो रही है। हम किसी से पीछे की खिड़की खुलवाते थे जिसमें से लड़का आखिर में एंटर होता है। अच्छा, सो पहले क्लासरूम के पीछे खिड़की थी, सो वो अच्छा उस वक्त था। अब क्लासरूम भी चेंज हो गया नहीं, एक्चुअली एक लड़का खड़ा होकर सवाल करता था, तो ही कवर्स द टीचर। ओके, पीछे वाले जो लड़के थे वो पीछे बैठे होते थे, जो बड़े वाले बैठते थे और लंबे वाले, और पीछे से खिड़की में से एक आधा कूद के अंदर या बाहर। सो दैट वाज द थिंग। नहीं, वो हमारी कोई उसकी अच्छी मेमोरीज नहीं है, हम अभी तक एक दूसरे को तंग करते हैं। मैंने बहुत शिकायतें उनकी करी टीचर्स के आगे कि ये काम मैंने किया है और इसके मार्क्स मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा उनको फंसवाया है बहुत जगहों पर। तो वी हैव वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज। मैंने कहा यार आज से यूनिवर्सिटी से हो गया फारिग। फिर उसकी वजह क्लास में जाके बैठा तो कोई लड़की आए, यहाँ से ब्लू, यहाँ से येलो, यहाँ से ऑरेंज, कोई लड़का है पूरा ब्लू पर्पल। मुझे कहते हैं यार ये कलर नहीं उतर रहा। मैंने कहा तो शावर ले लेते। और यार 8-9 दफा शावर। सुफियान को छुपा रहे हैं आप, बार बार इधर उधर देख रहे हैं, कुछ और कहना चाह रहे हैं। लेकिन है मेरे मतलब अगर किस्से तो बहुत हैं, बताए ना, हम ये तो सुनना चाह रहे हैं किस्से तो ऐसा कोई किस्सा जो गणेश की दरो दीवार तक गया वो पता लगा सुफियान ने। दरो दीवार और दीनों दीवार अच्छा बता किस्सा। लेकिन एक शरारत ये थी कि हमारा एक एक्स्ट्रा क्लास लगी संडे को। अब हमने सैटरडे की रात का ऑलरेडी प्लान किया था हम फिशिंग पे जाएंगे। तो हमने कहा यार ये, और रात मुनीर साहब की क्लास थी, तो हमने कहा यार ये कौन सा तरीका है कि संडे के दिन सुबह सुबह क्लास रख दी। हमारा तो पूरा बोर्ड का प्लान है ये वो। तो हम कोई 10-12 लड़के थे, तो हमने ये किया कि सुबह 4 बजे के करीब हम पानी में कूद गए। अब समंदर के पानी में मछलियों की बदबू के साथ पूरी रात मछलियाँ पकड़ी थी और वहीं से सीधे क्लास में आ गए। अब हमारे कपड़े भी बदबू वाले, हम खुद भी। और रात साहब पहुँचे और कहते यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों बदबू आ रही है? हमने कहा सर हम तो रात को गए थे, अब आपने मना कर दिया। तो उन्होंने मजाक में गलती से ये कह दिया कि यार तो मेरे लिए नहीं लाए मछली,
तो मैंने अपनी जेब से निकाली और ऐसे करके उनके पास रख दी कि सर ये आपके लिए लाया हूँ। 2 दिन पहले हुआ ये कि DHA वाले आ गए और मोहब्बतों की जिस सिनेमा के पास कॉपीराइट्स थे उन्होंने ही केस फाइल किया। अच्छा, कौन पसंद नहीं था आप ये बताएं। कौन पसंद नहीं था सर? आई थिंक ग्रीनिच में काफ़ी लोग मेरा इस बात पे साथ देंगे, और एक हमारे लॉ के सर हैं सर आमिर भट्ट, अब तो ग्रेजुएट हो गए तो आप परवाह नहीं बोल सकते, लेकिन पहले अगर ये बात करते होते तो बचते नहीं थी मस्ती में आप। कमल जरा CV बना दो। स्टूडेंट लाइफ से ही सोशल नेटवर्किंग का था, बाबू नजर आ रहा है ना, स्टिल यू 6 साल की थी, स्कूल में लंदन गए थे, तो मैं बता रही हूँ कि मैं सेल्स माइंडेड थी और ट्रेडिंग मेरे में थी, बिजनेस बचपन से था। 6-7 साल की थी तो लंदन गए वेकेशंस पे, वहाँ से वो बिग बैन की बड़ी बड़ी मोटी उस वक्त पेंसिलें मिलती थी, 50 पेंस की एक होती थी, उस वक्त पाउंड भी कोई 30-40 रुपए का होता था, अभी तो 200 पे चला गया। तो वो मैं लाती थी, फ्रेंड्स जो 5-6 करीबी थी उनको फ्री होती थी, बाकी पूरी क्लास में आई टू सेल माई पेंसिल्स। साद ने किया वो होगा तो हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा उन्होंने मुझसे मांगा, मैंने उनको दे दिया। हाँ। सबने मेरा असाइनमेंट कॉपी कर लिया। फिर अच्छा मुझे पता भी था कि कॉपी हुआ है, उसूलन मुझे खामोश रह लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं यार दोस्त हैं। मैंने जाके सर को बोल दिया। अच्छा, अब सर ने क्लास के साथ जो हरकत की, ओह ही लिटरली 1 घंटा उन्होंने बड़ी सुनाई सबको, और सबको इंडिविजुअली बुलाया, उनकी जो सॉफ्ट फाइल्स होती हैं एक्सेल के अंदर वो खुलवाई, और उसमें मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन होता है कि ये मेक कब हुई थी, किस पीसी पे, पता नहीं कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल डिटेल्स, तो वो भी उन्होंने चेक की, सबको वहाँ पे। फिलोसॉफिकली अगर आप बात करें ना तो आमतौर पे अच्छी और बुरी चीज़ें ही याद रहती हैं। यूजुअली आसपास की चीज़ें जो होती हैं ना वो 20-21 साल बाद याद नहीं रहती। मुझे ज़्यादातर अच्छी चीज़ें याद हैं। आई डोंट रिमेंबर अ वर्ड्स प्रोफेसर, रियली ट्रस्ट मी। ये था कि उनके साथ थोड़ा मक्खन लगा के ना काम निकलवा लेते, लेकिन बटरिंग लगा कर। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता था। आई थिंक अदनान साहब, ये सारे स्टूडेंट ये अप्रोच अपनाते हैं, बटरिंग। जब उन्होंने आपको प्रपोज किया और यू वाज शॉक्ड कि यार इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्स दिया आपने? मेरा रिस्पॉन्स था, अगर इतने इंटरेस्टेड तो जाओ घर जाओ, मुझे क्या बोल रहे हो? भाई मेरे सीन में तो ऐसा होता था, सही मेरे को खुद बुला लेते थे, बोलते थे आज बेटा ऊपर आ जाओ, क्या कर रहे हो ये बस। और पता था कि सी आना ही आना है, या तो सी आना है या तो नहीं। मुझे रिग्रेट नहीं होता मैंने क्यों किया, मुझे होता है कि और करना चाहिए था। तो पेपर चेक कर रहे थे तो किसी एक स्टूडेंट थी, उनका नंबर्स कम आए, तो वो बेचारी रोने शुरू हो गई। तो रोने शुरू हुई तो फिर वो मतलब ये था कि मैंने तो इनको ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट आंसर्स था, तो फिर वो सर हमारे वो प्रोफेसर सर अकील बड़े अच्छे आदमी, वेरी नाइस जेंटलमैन पर्सन, वो उन्होंने बोला यार, उन्होंने जब लड़की को रोते हुए देखा, बोला यार करीम इसको पास कर दो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मतलब वो याद रह गई हैं। आज तक उसको सोच के हंसती हूँ। वो ये था कि एक लड़की होती थी इधर, तो वो एक दफ़ा ना वो ऊपर जो एरिया बना हुआ है ना, जो बैल्कनी की तरह बना हुआ है स्पोर्ट्स रूम के ऊपर, वहाँ चढ़ के वो खुदकुशी कर रही थी। और नीचे सर मुनीर और सर कामरान खड़े कहने मत कूदो, पीछे हो जाओ, पीछे। मैंने कहा सर ये ऐसे पीछे तो नहीं होनी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो इंस्टेंट उस वक्त शेयर कर देता तो मैं रस्टिकेट ही हो जाता। अच्छा निकला, बहुत सोच के जवाब दे रहे हैं। हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लग नहीं रहा कि क्या जवाब है क्या नहीं है। शायद इसका सबसे बेहतरीन जवाब जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है मैं आपको बताता हूँ कि मुझे उनका नाम नहीं पता। उनका नाम नहीं पता। यू स्टिल लाइक हर? लाइक की बात नहीं होती, वो तो एक अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है, लेकिन उस तो कह देते हैं ना इसमें बुराई क्या आती है, स्टूडेंट लाइफ में तो सब चलता है ना। नहीं, उनको बता दिया मैंने। नहीं भाई, ग्रीनिच में कोई नहीं था। ग्रीनिच में इत्तेफाक है, कोई भी नहीं था। हाँ, अगर आप ऐसे बोले तो अगर क्रश की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो तो एक जवानी है, और अगर वो ना हो तो फिर तो जिंदगी आपने एंजॉय नहीं की। देखिए, रिकॉल तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद हैं, लेकिन स्पेशली ज़ाहिर है स्कूल लाइफ थी, फिर कॉलेज लाइफ हुई, फिर यूनिवर्सिटी में जब आए तो थोड़ी सी शऊर तो था, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टूडेंट थे आपको पता है, तो छोटी मोटी चीज़ें शरारतें करते थे, क्लास बंक करना, ये करना, इधर उधर चले जाना, घूमना फिरना। वेल आई कैन सी बहुत डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में। हर साल मैं देखता जा रहा हूँ कि और तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दिस टाइम व्हेन आई केम आई हैव नोटिस्ड कि वाओ देयर इज सच अ बूम कि आई सी अ प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह।